हेलो दोस्तों, माय नेम इज यश। तो अपन अपनी फास्ट एपीआई की सीरीज कर रहे थे एंड उसमें अपन ने अपनी लास्ट वीडियो में ये देखा था कि हमारे स्टेटस कोड क्या होते हैं, किस तरीके से हम किसी भी एक पर्टिकुलर एपीआई में मल्टीपल स्टेटस कोड लगा सकते हैं। अपन ने उसका प्रॉपर कोड डेमो भी देखा था। अब इस पर्टिकुलर वीडियो में हम ये डिस्कस करेंगे कि किसी भी बैकएंड फ्रेमवर्क में हमारे मिडलवेयर्स क्या होते हैं। इसका मतलब जब भी हम कोई भी एक एपीआई कॉल करते हैं तो वहां पर एक मिडलवेयर कॉल होता है। अब वो किस तरीके से कॉल होता है, उसका यूज क्या होता है, उसको अपन इस पर्टिकुलर वीडियो में समझेंगे। तो चलिए चलते हैं आईपैड पे और स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले अपन ये समझते हैं कि मिडलवेयर जो होता है ना, वो किस पॉइंट पर हम अप्लाई करते हैं। तो फॉर एग्जाम्पल हमारे एक यूजर है, ठीक है, और वो क्या करेगा, किसी भी एपीआई को करेगा कॉल। अब क्या होता है कि जब भी यूजर किसी एपीआई को कॉल करता है तो बीच में होता है एक मिडलवेयर, और हमारी एपीआई जो है उसकी रिक्वेस्ट जाएगी सबसे पहले मिडलवेयर पे। मिडलवेयर उस रिक्वेस्ट को भेजेगा एपीआई पे, फिर एपीआई का जो रिस्पॉन्स होगा वो जाएगा मिडलवेयर पे, और मिडलवेयर से वो जाएगा यूजर के पास। तो इस तरीके से जो मिडलवेयर है वो हमारा बीच में कॉल होता है। अब इस मिडलवेयर में हम काफी चीजें कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल मुझे किसी भी एपीआई में ये देखना है कि वो एपीआई कितना टाइम लेती है रन होने में। तो अगर मैं देखना चाहूं टाइम टेकन बाय एपीआई टू रन, अब इसमें एक चीज समझिए, क्या मैं किसी भी स्पेसिफिक एपीआई का टाइम देखना चाहूंगा, या जनरली अगर मैं टाइम देखना चाहता हूं तो मैं अपनी सारी की सारी जितनी भी एपीआई हैं वो सब मैं लगाना चाहूंगा, मैं सबका टाइम देखना चाहूंगा। तो यहां पर एक इंपॉर्टेंट पॉइंट निकल के आता है कि जो मिडलवेयर होता है ना, हम मोस्टली तब यूज करते हैं जब हम मल्टीपल एपीआई पे वो लॉजिक लगाना चाहते हैं। तो इस केस में क्या होगा कि फॉर एग्जाम्पल मिडलवेयर कुछ नहीं होता, एक फंक्शन ही होता है। तो अपन क्या बोलते हैं कि डेफ करके अपन ने एक फंक्शन बनाया जो होगा मिडलवेयर। उसके अंदर क्या होगा कि फॉर एग्जाम्पल मुझे देखना है कि मेरी एपीआई कितना टाइम लेगी। तो मैं क्या करूंगा कि मैं एक स्टार्ट टाइम लूंगा और उसको मैं अपना जो टाइम मॉड्यूल है उससे ले लूंगा। फिर मैं क्या करूंगा, मेरा जो एपीआई कॉल है मैं वो करूंगा, और वहां से मुझे रिटर्न होगा मेरा रिस्पॉन्स। और ये जो कॉल है इसके अंदर मैं भेज दूंगा मेरी रिक्वेस्ट। रिक्वेस्ट मेरा कुछ भी हो सकता है, मेरा पेलोड हो सकता है, मेरा पाथ पैरामीटर हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो वो ऑटोमेटिकली हैंडल कर लेता है हमारा मिडलवेयर। अब मेरे पास रिस्पॉन्स आ गया। अब फिर मैं क्या करूंगा कि मैं अपना एंड टाइम कैलकुलेट करूंगा। तो मैंने एंड टाइम कैलकुलेट किया, और फिर एंड माइनस स्टार्ट मेरा क्या हो जाएगा, टाइम टेकन बाय एपीआई टू रन। और ये मैं क्या कर सकता हूँ, ये मैं लॉग भी कर सकता हूँ, इसको मैं प्रिंट भी कर सकता हूं, और इसका जो भी यूज है मैं कर सकता हूं, ठीक है। तो वन ऑफ द यूज क्या हो गया कि अगर अपन को किसी भी एपीआई में ये देखना है कि टाइम कितना लगता है। नेक्स्ट मैं ये भी देख सकता हूं कि किसी पर्टिकुलर एपीआई में अगर मुझे ये देखना है कि मेरा जो पाथ है वो क्या है, मेरा पेलोड क्या है, या कोई भी एपीआई से रिलेटेड इंफॉर्मेशन मुझे देखनी है और मुझे उसको लॉग भी करवाना है, तो मैं वो भी करवा सकता हूँ। क्यों? क्योंकि मेरे पास यहाँ पे जो रिक्वेस्ट करके मेरा ऑब्जेक्ट है वो आता है, और उस रिक्वेस्ट ऑब्जेक्ट में मेरे पास ये होता है कि मेरा वो मेथड किस टाइप का है, मतलब गेट है, पोस्ट है, उसका जो पाथ क्या है, पाथ मतलब जो एपीआई का राउट होता है, स्लैश एपीआई स्लैश टू डू कैसे, तो वो मुझे पाथ मिल जाता है। कोई भी क्वेरी पैरामीटर्स मेरे हैं मुझे वो मिल जाते हैं, या और भी मल्टीपल इंफॉर्मेशन मुझे मिल जाती है मेरे रिक्वेस्ट से, जो कि मैं यूज कर सकता हूँ। और किसी भी एपीआई की लॉगिंग कर सकता हूँ, मेटा डेटा की लॉगिंग यहाँ पे मैं वो भी कर सकता हूँ, ठीक है। तो ये भी अपन कर सकते हैं। वन ऑफ द इंपॉर्टेंट यूज ऑफ मिडलवेयर जो कि अपन देखेंगे आगे, वो क्या होता है कि फॉर एग्जाम्पल मेरे पास कोई भी एक यूजर है, और मैंने क्या किया, मैंने उसे कर दिया लॉग इन। लॉग इन के लिए फॉर एग्जाम्पल उसने अपना ईमेल आईडी या फोन नंबर यूज करा होगा। अब वो क्या करने वाला है कि वो किसी भी एपीआई को कॉल कर रहा है। फॉर एग्जाम्पल आप अपना इंस्टाग्राम ले लो, लिंक्डइन ले लो, फेसबुक ले लो, उसमें अगर आप लॉग इन नहीं हो तो आप अंदर की कोई भी डेटा एक्सेस नहीं कर सकते। वो अपन को बोलता है कि पहले लॉग इन करो फिर डेटा को एक्सेस करो। तो वो किस तरीके से चेक करता है, क्योंकि हमारी एपीआई तो रेडी है डेटा देने के लिए, लेकिन वो एपीआई तक पहुंच ही नहीं पा रही है हमारी रिक्वेस्ट, उसको कौन ब्रेक कर रहा है, हमारा मिडलवेयर। यहां पर भी यही हो रहा है कि फॉर एग्जाम्पल मैंने कोई भी चीज लॉग इन करी, जैसे ही मैं लॉग इन करूंगा ना तो मुझे एक टोकन प्रोवाइड हो जाता है। अभी जो टोकन है इसको मैं सेव कर लेता हूं अपने पास। अब मैं क्या करूंगा, मैं जब भी किसी भी एपीआई को कॉल करने जाऊंगा ना, तो ये टोकन मैं साथ में भेजूंगा। और जो मेरा मिडलवेयर होता है ना, वो मिडलवेयर क्या करेगा कि इस टोकन को लेगा, इस टोकन में से कुछ इंफॉर्मेशन एक्सट्रैक्ट करेगा। जैसे कि फॉर एग्जांपल मेरा जो टोकन है उसके अंदर हो सकता है कि मेरा ईमेल एड्रेस हो। विद द हेल्प ऑफ दिस ईमेल एड्रेस मैं चेक कर सकता हूँ क्या एक प्रॉपर वैलिड यूजर ही उस एपीआई को कॉल कर रहा है कि नहीं, या फिर कोई और एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन हो सकती है बेस्ड ऑन द लॉजिक जो हमने बनाई है। और अपन क्या कर सकते हैं, अपने उस पर्टिकुलर इंफॉर्मेशन के बेसिस पे ये वैलिडेट कर सकते हैं
क्या वो यूजर प्रॉपरली ऑथेंटिकेटेड है उस पर्टिकुलर एपीआई को कॉल करने के लिए या फिर नहीं। तो फॉर एग्जांपल अपन ऐसा केस लेते हैं कि आपको क्या करना है, इंस्टाग्राम को कॉल करना है। अब आप इंस्टाग्राम पे क्या करना चाहते हो, किसी भी एक यूजर की प्रोफाइल देखना चाहते हो, तो आप क्या करोगे, उस पर्टिकुलर यूजर की प्रोफाइल देखने जाओगे। लेकिन अगर आप ऑलरेडी लॉग्ड इन नहीं हो तो दैट मीन्स आपके पास कोई भी टोकन नहीं है। अगर वो टोकन नहीं है तो जैसे ही वो एपीआई अपन भेजेंगे, जब वो मिडिलवेयर के पास जाएगी तो मिडिलवेयर क्या करेगा, तो चेक करेगा कि उसके पास पहले तो कोई टोकन है कि नहीं। टोकन नहीं होगा तो उसे इनवैलिडेट कर देगा। अब टोकन है, फॉर एग्जांपल टोकन है, लेकिन वो जो टोकन है वो उस पर्टिकुलर यूजर का नहीं है, तो भी वो उसे इनवैलिडेट कर देगा। अगर उस पर्टिकुलर यूजर का ही है तो ही एक्सेस कर सकता है। जैसे कि अपन एग्जांपल लेते हैं कि मेरी कोई प्रोफाइल है जिसको मैंने अपने इंस्टाग्राम पे कर रखा है प्राइवेट, ठीक है। अब जो मेरी प्राइवेट प्रोफाइल है उसको या तो मैं एक्सेस कर सकता हूं या तो मेरे फॉलोअर्स एक्सेस कर सकते हैं, उसके अलावा कोई एक्सेस नहीं कर सकता। लेकिन अब अगर कोई थर्ड पर्सन आ गया जो कि इस पर्टिकुलर बंदे को फॉलो नहीं कर रहा है, ठीक है, उसको डेटा एक्सेस करना है, तो वो अलाउड नहीं है। क्यों? क्योंकि वो ऑथेंटिकेटेड नहीं है। सिर्फ वही लोग इस पर्टिकुलर यूजर की प्रोफाइल देख सकते हैं जो ऑथेंटिकेटेड हो। यहां पर एक ऐसा एग्जांपल है जिसको आपने बहुत बार नोटिस किया होगा, जैसे कि लिंक्डइन। जब भी आप लॉग्ड इन नहीं होते हो तो लिंक्डइन आपको किसी यूजर का पेज तक नहीं देखने देता है। वो जितना हो सके उतनी ज्यादा से ज्यादा चीजें रिस्ट्रिक्ट करने की कोशिश कर सकता है कि आप जितना हो सके उतनी कम इंफॉर्मेशन देख पाओ, ठीक है। तो अगर आप लिंक्डइन पेज पे जाओगे सबसे पहले वो बोलता है कि लॉग इन करो। अगर आपने सक्सेसफुली लॉग इन कर लिया है तो आप अंदर का डेटा देख सकते हो। अगर आपने लॉग इन नहीं किया तो वो बोलेगा पहले लॉग इन करो। वो किस तरीके से चेक करता है, वो भी चेक करता है विद द हेल्प ऑफ मिडिलवेयर, कि अगर उस पर्टिकुलर मिडिलवेयर पे वो जा रहा है, वो चेक करेगा कि जो टोकन है वो प्रॉपरली ऑथेंटिकेटेड है कि नहीं। ऑथेंटिकेटेड नहीं है तो आप वैसे ही नहीं कर सकते, टोकन नहीं है तो भी नहीं कर सकते। लेकिन आप इस बात को समझिए कि ऑब्वियसली लिंक्डइन हो गया, इंस्टाग्राम हो गया, दे आर वेरी बिग वेबसाइट्स, उनका जो सिक्योरिटी लेवल्स हैं वो मल्टी लेवल होता है। ये मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूँ ये समझाने के लिए कि मिडिलवेयर भी इस तरीके से ही काम करता है। अगर अपन ने कोई भी एक एपीआई बनाई है, ठीक है, अगर अपन ने लॉगिन नहीं किया है दैट मीन्स हमारे पास टोकन नहीं होगा। टोकन नहीं होगा तो मिडिलवेयर क्या करेगा, मिडिलवेयर वहीं पर बोल देगा कि मुझे टोकन चाहिए। उसके बाद ही आप कुछ पर्टिकुलर एपीआई हैं जिनको एक्सेस कर सकते हो। आप लॉगिन और साइनअप की एपीआई को बिना टोकन के भी एक्सेस कर सकते हो क्योंकि वो मैंने अलाउ करा है। लेकिन जो डेटा लाने की एपीआई हैं उनको आप एक्सेस नहीं कर सकते क्योंकि मैंने अलाउ नहीं किया है आपको। फिर आपने फॉर एग्जांपल सक्सेसफुली लॉगिन कर लिया है, आपके पास टोकन अवेलेबल है, टोकन मिडिलवेयर पे गया, मिडिलवेयर ने उसको किया वैलिडेट और आप पर्टिकुलर एपीआई को एक्सेस कर सकते हो प्रॉपर्ली। फॉर एग्जांपल आपने लॉगिन तो किया पर आप उस पर्टिकुलर डेटा को एक्सेस करने के लिए राइट यूजर नहीं हो, तो भी हमारा जो टोकन है, एक बार टोकन वैलिड है लेकिन जिस पर्टिकुलर डेटा को एक्सेस करना चाहते हैं उसके लिए ये यूजर वैलिड नहीं है। तो जब वो मिडिलवेयर पे जाएगा, ठीक है, एक्सेस करने के लिए, तो बोलेगा कि आपका टोकन तो करेक्ट है पर आप करेक्ट यूजर नहीं हो उस पर्टिकुलर एपीआई के डेटा को देखने के लिए, तो मैं आपको ब्लॉक कर देता हूं। तो इस तरीके से जो मिडिलवेयर होता है वो बीच में यूज होता है। अब आप ऐसे समझिए कि अगर हमारे पास कोई भी यूजर है, वो कोई भी एपीआई को एक्सेस करना चाहता है, तो मिडिलवेयर के रोल सिर्फ तभी होंगे, फॉर एग्जांपल लॉगिंग जैसा काम हो गया, ठीक है, फॉर एग्जांपल टाइम देखना हो गया, सिक्योरिटी हो गया जो अपन ने डिस्कस किया कि टोकन ऑथेंटिकेशन वगैरह, ठीक है। इसके अलावा भी थोड़ी बहुत और चीजें हो सकती हैं जो अपन करते हैं विद द हेल्प ऑफ मिडिलवेयर। ये कुछ बेसिक एग्जांपल थे मिडिलवेयर के, ठीक है। सेकेंडरी, हम मिडिलवेयर को सबसे ज्यादा तब यूज करते हैं जब हम किसी भी एक सिंगल एपीआई के लिए लॉजिक नहीं लगा रहे हो, एक कॉमन लॉजिक हो जो मल्टीपल एपीआई के लिए अप्लाई हो रहा हो, तब हम मिडिलवेयर का यूज करते हैं, ठीक है। तो बेसिकली अपन कह सकते हैं कि मिडिलवेयर एक कॉमन लॉजिक होता है फॉर मल्टीपल एपीआईज, ठीक है। तीसरी चीज जो याद रखने वाली है वो कि हम मिडिलवेयर में कोई भी डेटाबेस ऑपरेशन वगैरह करना अवॉइड करते हैं क्योंकि हम चाहते हैं मिडिलवेयर हमारा जितना हो सके उतना लाइट रहे, उसको हम हैवी नहीं बनाना चाहते, उसके अंदर हम कोई भी हैवी ऑपरेशन नहीं करना चाहते। तो जितना हो सके उतना लाइट ऑपरेशन करना चाहते हैं मिडिलवेयर के अंदर, इसलिए जितना हो सके उतने डीबी कॉल्स को हम अवॉइड करते हैं जितना पॉसिबल है हमारे एंड से, ठीक है। तो बेसिकली ये कुछ यूज केसेस हैं और कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो हमें याद रखने चाहिए व्हेन इट कम्स टू मिडिलवेयर। कि मिडिलवेयर क्या होता है कि हम किसी भी यूजर की रिक्वेस्ट और एपीआई के बीच में जो लॉजिक लिखते हैं जो हमारी ऑलमोस्ट हर एपीआई के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, या फिर हम डिसाइड कर सकते हैं किस पर्टिकुलर एपीआई के लिए अप्लाई होना है, उसको अपन कहते हैं मिडिलवेयर। मिडिलवेयर जनरली कॉमन लॉजिक होता है मल्टीपल एपीआई के बीच में।
मिडलवेयर फॉर एग्जांपल लॉगिंग के लिए यूज़ हो सकता है, सिक्योरिटी के लिए यूज़ हो सकता है। जैसे कि मैंने बताया कि किसी भी यूज़र को अगर अपन को चेक करना है वो प्रॉपर्ली लॉग्ड इन है कि नहीं है, उसके लिए जो टोकन होता है, उसका जो ऑथेंटिकेशन का काम होता है वो हमारा मिडलवेयर में हो जाता है। ऑथेंटिकेटेड है तो ही एपीआई कॉल में जाए, ऑथेंटिकेटेड नहीं है तो हम एक रिस्पॉन्स भेज देते हैं यूज़र को कि आपने हमें जो करेक्ट टोकन है वो नहीं भेजा, या फिर आप करेक्ट यूज़र नहीं हो उस पर्टिकुलर डेटा को एक्सेस करने के लिए। फॉर एग्जाम्पल कोई पर्सन जो नॉन एडमिन है और एडमिन डेटा को एक्सेस करना चाहते हैं तो हम बोल देंगे कि आप यूज़र तो सही हो बट आप एडमिन नहीं हो उस डेटा को एक्सेस करने के लिए। ठीक है, तो ये बेसिकली कुछ यूज केसेस होते हैं मिडलवेयर के। आई होप आपको समझ में आ गया हो कि मिडलवेयर क्या होता है। कुछ नहीं होता है, हमारे एक यूजर है, हमारी एक एपीआई है, उसके बीच में एक लॉजिक होता है जिसको अपन कहते हैं मिडलवेयर लॉजिक, और हमारी जो भी यूजर की रिक्वेस्ट है वो मिडलवेयर में जाएगी। मिडलवेयर उस रिक्वेस्ट को वैलिडेट करेगा, पास करेगा एपीआई के पास, एपीआई रिस्पॉन्स देगी, मिडलवेयर उस रिस्पॉन्स को यूजर को दे देगा। अगर वहीं पर हमारे मिडलवेयर पे हमारी एपीआई का ऑथेंटिकेशन फेल हो गया तो वो क्या करेगी, हम एक रिस्पॉन्स भेज देगी हमारे यूजर के पास कि आपका जो टोकन था वो करेक्ट नहीं था, या फिर आपका टोकन तो करेक्ट था पर आप वैलिड यूजर नहीं थे उस पर्टिकुलर एपीआई के डेटा को एक्सेस करने के लिए। ठीक है, तो यही होता है बेसिक हमारा मिडलवेयर। तो आई होप आपको समझ में आ गया हो। फिर भी कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ लेना, मैं हेल्प करने की पूरी कोशिश करूंगा। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। Hold on tight to the feeling, but it's a roller coaster in my head.